हेलो, नमस्कार। मैं आर के बिश्नोई आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स ड्रिंक्स के अंदर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपने बात कर रहे हैं जो अपने सीरीज स्टार्ट की है ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए जो पेपर है आपके फिजिक्स का जो पार्ट है उसके ऊपर अपने बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो में अपने टॉपिक शुरू किया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट यानी मात्रक एवं मापन के बारे में, तो उसी को अपने कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर अपना हो गया था, अब बात कर रहे हैं सेकंड लेक्चर की। सेकंड लेक्चर में आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपके विमा। लास्ट टॉपिक में अपने बात की थी मात्रक क्या होता है, भौतिक राशियां क्या होती है, उनके बारे में। आज का अपना टॉपिक है विमा यानी डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, तो यहाँ पे विमा या डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो सिंपल सी बात है कि जैसा कि अपने पढ़ चुके हैं 11th-12th में कि जो आपके भौतिक राशियां होती है या जितने भी आपके भौतिक राशियां हैं उन सभी को किसके रूप में व्यक्त करना है अपने को, उन सभी को अपने व्यक्त करना है किसके रूप में, उनको व्यक्त करना है किसके रूप में, MLT के रूप में। किसके रूप में व्यक्त करना है, MLT के रूप में व्यक्त करना है। यानी किसी भी भौतिक राशि को MLT की घात के रूप में व्यक्त किया जाए, इन सब की घात के रूप में अगर व्यक्त कर रहे हैं तो उसे हम भौतिक राशि की क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। या सीधा सीधा कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि को M यानी द्रव्यमान, L यानी लंबाई व T यानी समय आदि के पदों में व्यक्त करने हेतु उन पर लगाई गई घात भौतिक राशि की विमा कहलाती है। ये सिंपल सा है, ठीक है। यानी ये सिर्फ MLT ही नहीं होता, ऐसे आपके M भी होता है, L भी होता है, T होता है, उसके बाद में एम्पियर भी आता है, उसके बाद में केल्विन जो है K भी आ सकता है, आपके MLT A की फॉर्म में भी हो सकता है, MLT K की फॉर्म में भी आपको विमा मिल सकती है। वो डिपेंड करता है आपके पास में कौन कौन सी भौतिक राशि है। यानी ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, आपके पास में 7 होते हैं, लेकिन सातों के सातों कभी भी एक साथ आपके पास में नहीं आएंगे। बेसिक फॉर्म में M, L और T को ही लिया जाता है। क्लियर होगा। और इनकी जो भौतिक राशि ये तो विमा होगी, जो घात लगती है उस पर वो विमा है। लेकिन विमीय सूत्र की बात करें, किसकी बात करें, हम बात करें विमीय सूत्र की, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, देखो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया था लेकिन वो डायमेंशन है, वो सिर्फ क्या है, डायमेंशन है, डायमेंशनल नहीं है, डायमेंशन है। विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है उसको इस तरह से व्यक्त किया जाता है, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। यहाँ पे a b c क्या हो सकता है, a b c जो है एंड a b c जो है बिलोंग्स टू क्या है, आपके कोई भी नेचुरल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, नेचुरल नंबर या होल नंबर कह सकते हो आप, इसकी जगह नेचुरल की जगह होल नंबर भी लगा सकते हो, क्योंकि जीरो भी होती है कई बार घात, यानी जिसकी कोई विमा नहीं मतलब जो राशि नहीं है उसके ऊपर अपनी घात जीरो लगा देते हैं। तो सिंपल सा ये हो गया, विमीय सूत्र हो गया, किसी भी भौतिक राशि की विमा को इस तरह से लिखा जाता है m की पावर के रूप में। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने कुछ, जैसे मैंने कहा दूरी, दूरी आ जाए, लंबाई आ जाए, ठीक है, उसके अलावा दूरी आ गई, लंबाई आ गई, ऊंचाई आ गई, चौड़ाई आ गई, ऊंचाई आ जाए आपके या चौड़ाई आ जाए, ये सारी की सारी दूरियां ही होती है। इन सब की विमा जो होती है वो इनमें सिर्फ इसका अगर मात्रक देखें तो क्या होगा, मीटर, क्या होगा, मीटर। तो विमा होगी, द्रव्यमान इसका 0 है, लंबाई 1 तो L1, समय नहीं है तो 0। इस तरह से इसकी विमा लिखी जाएगी, M0 L1 T0। अगर आपके पास में जैसे आता है नंबर 2 पे, अगर मैं बात करूँ क्षेत्रफल आता है, आपको लिखा हुआ मिल गया, क्या लिखा हुआ मिल गया भैया, क्षेत्रफल लिखा हुआ मिल गया, क्या लिखा हुआ मिल गया, क्षेत्रफल, एरिया। तो इसका मात्रक क्या होता है, आपका वो मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई लंबाई होगी 2 बार, यानी L इंटू बी होता है, लंबाई है, ये भी लंबाई है, तो ये हो जाएगा, द्रव्यमान है नहीं, 0 आ जाएगी, दूरी 2 बार है, 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0। ये आपके पास में आ गया M0 L2 T0, ठीक है।
ऐसे अगर अपनी बात करें आयतन, इसकी बात करें, आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी लंबाई लंबाई लंबाई, यानी इसका एम क्यूब मीटर क्यूब। तो इसकी विमा बनेगी m0l3t0। इस तरह से इसकी क्या बनेगी, विमा बनेगी। ठीक है, कुछ और भौतिक राशियां हैं जिनकी विमा अपने पढ़ते हैं, जो कि पेपर में ऑलमोस्ट पूछी जाती है। तो बात करते हैं अपने चाल के बारे में। इसके बारे में चाल आ जाए या आ जाए वेग, तो चाल और वेग जो है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो इसके अंदर आपके द्रव्यमान है नहीं, m0l1, टी की पावर जो है ये सेकंड डिवाइड में है, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, माइनस में, तो टी की पावर आ जाएगी -1, यानी जो डिवाइड में होगा उसकी पावर किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो ये आ गया कैपिटल M की पावर 0, L की पावर 1, टी की पावर -1। उसके बाद में आता है आपके त्वरण, क्या आता है, त्वरण। ठीक है, तो त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर अपने देखें तो इसकी विमा बनेगी m0l1t-2, इसकी विमा ये बनेगी। ठीक है, अब ऐसे तो बहुत सारे आपके सारे ही हैं, बल एक आपको बिल्कुल जो ये मैं बता रहा हूँ ये बेसिक है, बाकी सभी की विमा आप सूत्र से निकाल सकते हैं। जब टॉपिक पढ़ेंगे तो अपने साथ साथ में उनकी विमा भी कर लेंगे। बल क्या क्या होता है, द्रव्यमान गुणा, क्या लिखते हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी इसका होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर विमा होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, m1l1t-2, ये बल की विमा है। ये किसकी विमा है, बल की। इसके बाद में कुछ आपके विमाओं के युग्म होते हैं। क्या होते हैं, युग्म, उनमें से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। युग्म का मतलब उन सभी युग्मों की जो विमा है वो क्या होती है भैया, समान होती है। ये टेबल आपकी बुक के अंदर बनी हुई है, जो 11th की एनसीईआरटी है, 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है, उस बुक में जो टेबल बनी है वो आप अच्छे से लर्न कर ले, वो पूरी की पूरी विमा उसमें मिल जाएगी। ठीक है, सारी लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चन बनने वाला है इसको आप स्टार लगा लीजिए या इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि इन्हीं युग्म में से प्रश्न आपका आज तक पूछे भी गए हैं और आने वाली भर्ती जो परीक्षाएं हैं उनके अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि इनके अंदर आपके पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से युग्म की विमा समान नहीं है या किन किन की विमा समान है। इस टाइप के जो प्रश्न है वो इसके अंदर पुटअप होते हैं। तो वो युग्म कौन कौन से हैं उनके बारे में अपने परिचर्चा कर रहे हैं, समान विमा वाले। जैसे अब बात करें आपके, तो कोण आ जाए या आपके आ जाए विकृति, कोण या विकृति में से कोई भी आपके पास में आ जाए तो इसकी बीमा क्या है, ये दोनों राशियां क्या है, बीमाहीन है, इनकी कोई भी बीमा नहीं होती है। इनकी बीमा होती है M0L0T0, सभी कुछ 0 0। उसके बाद में अगला जो युग्म बनता है, मेनली जो युग्म का प्रश्न है वो यहाँ बनने वाला है, प्रतिबल आ जाए, क्या आ जाए, प्रतिबल। ठीक है, इसके अलावा प्रतिबल के अलावा क्या आ सकता है, प्रत्यास्थता गुणांक। कौन सा गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता, जो जितने भी प्रत्यास्थता गुणांक है सभी अल्फा नीटा बीटा जो भी है, प्रत्यास्थता गुणांक आ जाए। और एक इनका साथी है दाब प्रवणता, क्या आती है, दाब प्रवणता। ये क्या होता है, ये अपने जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आ जाएगा। इन सब की विमा एक जैसी होती है, क्या होती है, m1l-1t-2, T-2, ये इनकी विमा होती है। तो ये एक युग्म, दूसरा युग्म बन गया। ऐसा ही एक युग्म और बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण। क्या है, कार्य है, ऊर्जा है और बला आघूर्ण है। क्या है, बला आघूर्ण है। इन सब की विमा एक जैसी होती है, M1 है, L2 है, T-2 है, T-2 है। इसके अलावा एक युग्म और बनता है। बेसिकली ये 3 ही युग्म मिलते हैं, वैसे अगर अपने पूरी और देखें पूरे को तो 3 युग्म और मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ ही से आपके जो प्रश्न है वो पुटअप होता है। एक है आवृत्ति, कोणीय वेग, कोणीय वेग, और एक है आपके वेग प्रवणता, एक है आपके वेग प्रवणता।
इन सब की विमा भी क्या होती है, एक जैसी होती है। इन तीनों की विमा भी क्या होती है, सेम होती है। विमा क्या होती है वो अपने देखें तो इनकी विमा होती है M0L0 M0L0T-1, ये इसकी विमा होती है। इसके अलावा एक और अगर युग्म अपने बनाना चाहे तो बना सकते हैं। कौन सा, चाहे आपकी दूरी आ जाए, ठीक है, चाहे आपके तरंग दैर्ध्य आ जाए, ये भी एक टाइप की लंबाई ही है, ठीक है। इसके अलावा आपके लंबाई आ जाए, ठीक है, लंबाई आ जाए, चाहे आपकी चौड़ाई आ जाए, ठीक है, चाहे आपकी ऊंचाई आ जाए, ठीक है। इन सब की जो विमा है, इन सब की जो विमा है, उन सब की विमा ही क्या होती है, M0L1T0 होती है, क्योंकि ये सारी दूरियां हैं, लंबाई लंबाई होती है, तो ये सारे के सारे आपके एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये जो है आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से युग्म के रूप में पूछा जाता है आपकी भर्ती परीक्षाओं के अंदर कि कौन से युग्म की विमा क्या है, समान है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपनी चर्चा करें, अगली चर्चा आती है आपके इसके ऊपर आती है, आपके आती है विमाओं के उपयोग के ऊपर। किसके ऊपर आती है, विमा के उपयोग। विमा का क्या क्या उपयोग है जिसके कारण हम विमा को पढ़ते हैं या विमा की आवश्यकता पढ़ते हैं। इसमें नंबर 1 जो आपके आता है, पहला जो उपयोग आता है वो ये आता है कि जो आपके भौतिक राशि का संख्यात्मक मान है उसको एक मात्रक पत्ती से दूसरे मात्रक पत्ती में बदलना है। यानी कि भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को एक मात्रक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में बदलना, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से क्या रखेंगे भैया, याद रखेंगे। भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को एक मात्रक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में बदलना। जैसे MKS में दिया हुआ है, उसको किस में बदल सकते हो, CGS में, या किस में बदल सकते हो, FPS में। यानी एक से दूसरे के अंदर अपने चेंज करेंगे तो ये विमा का उपयोग है। इसके लिए आपके एक फॉर्मूला भी फेमस है जो कि आप काम में लेते हो। कौन सा है, दूसरी भौतिक राशि में N2 न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, फर्स्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू M1/M2, ठीक है, की पावर A, L1/L2 की पावर B और T1/T2 की पावर C के रूप में दिया जाता है। यह आपका एक फेमस फॉर्मूला भी है जो कि एक मात्रक पत्ती से दूसरे में बदलने के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा जो उपयोग है इसका वो क्या है, दिए गए सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच करना। दिए गए कोई भी आपको संबंध दे रखा है या कोई सूत्र दे रखा है, उसकी क्या, सत्यता की जांच करना। सत्यता सत्यता की जांच करना, सत्यता की क्या करना, जांच करना। इसके लिए भी इसका काम लिया जाता है। क्यों, इसमें क्या याद रखना होता है, इसमें काम आता है विमीय समांगता का सिद्धांत। क्या आता है, विमीय समांगता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी सूत्र में सभी पदों की विमा क्या होती है, समान होती है। सभी पदों की विमा क्या होती है, समान होती है। ये कौन कहता है, विमीय समांगता का जो सिद्धांत है ये अपने को बताता है कि सभी पदों की जो विमाएं हैं वो क्या होती है, समान होती है। अगर सभी पदों की विमाएं समान होती है, कैसे, इसको अगर अपने एग्जाम्पल से समझें तो देखो, अपने कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके अंदर अपने बात करते हैं कि जो विमीय समांगता के सिद्धांत है वो कैसे कार्य करता है। तो आपके पास में जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी जो है, ऊर्जा, इसकी 1/2 mv², ठीक है, ये आपका एक कोई फॉर्मूला है। अब काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है, एनर्जी की जो विमा होती है वो अपने क्या लेते हैं, ऊर्जा की जो विमा है डायरेक्ट अपने लिख सकते हैं, क्या होती है, m
कार्य के बराबर होती है m1 L2 t t माइनस L2 t माइनस 1 ये होती है। ये आपके क्या होगी दाएं पक्ष की विमा। अब बाएं पक्ष में देखो इस हाफ का कोई मतलब नहीं है, m यानी द्रव्यमान यानी m1 और वेग का स्क्वायर करना है। वेग का क्या करना है भैया, स्क्वायर करना है। तो वेग का अगर अपने स्क्वायर करना है, एक मिनट रुकना, हाँ मैंने यहाँ गलती कर दी, यहाँ पे 2 आएगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। वेग क्या होता है, वेग की विमा होती है L1 t माइनस 1 और इसकी क्या करनी है, स्क्वायर करनी है। तो फाइनल इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा m1 L2 t माइनस 2। इस तरह से ये इसका जो विमा है वो आएगी। अब अगर आप देखेंगे तो दाएं पक्ष की विमा जो है वो बाएं पक्ष की विमा के समान है। ये दाएं पक्ष की विमा है, ये आपके बाएं पक्ष की विमा है। दोनों पक्ष की विमाएं जो है वो कैसी है साहब, समान है। समान यानी एक जैसी है, एक जैसी है। ये बात अच्छे से आपने याद रखनी है। क्लियर है। इसी के ऊपर बेस्ड आपके कुछ और क्वेश्चन भी आते हैं। क्या आते हैं, और क्वेश्चन भी आते हैं। अब एक और मैं आपको उपयोग बता ही देता हूँ जो बेसिकली पूछा जाता है। एक उपयोग और क्या है आपके, थर्ड उपयोग जो है ज़्यादातर उपयोग होने वाला, विभिन्न भौतिक राशियां जो है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। मैं क्या करना, संबंध स्थापित करना। संबंध क्या करना आपने, स्थापित करना। क्या करना, स्थापित करना। तो ये आपका तीसरा उपयोग है। यानी कोई भी आपको दे दिया जाएगा, जैसे कि बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, तो बताइए बल का सूत्र क्या होगा। तो ये भी आप F बराबर ma से क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। F बराबर ma से क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप विमीय समांगता का सिद्धांत लगाओगे, उससे आपका ये जो है सॉल्व हो जाएगा। तो ये अपने कुछ बातें कर रहे थे, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चंस जो है आपके समांगता की सत्यता की जांच करना या उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपने सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है सिंपल सा, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, आपके एग्जाम जो हुए उनके अंदर, वही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। कि आपको बोला गया F बराबर कोई एक सूत्र है, F बल जो है उसका सूत्र है A इंटू टी प्लस में बी टी स्क्वेयर, ये आपका दिया हुआ है। तो आपसे पूछेगा F जो है वो बल है, प्रश्न बोल रहा है अभी F जो है बल है, T जो है वो समय है, T जो समय है। तो A व B की विमा, A व B की विमा होगी, A व B की विमा क्या होगी। इस क्वेश्चन को इजी सा कर सकते हैं अपने, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। कैसे करेंगे देखो, थोड़ा ध्यान से देखें कि F क्या है आपका, बल है। F क्या है आपका, बल है। तो बल का जो विमा होती है वो क्या होती है, m1 L1 t माइनस 2, ये बल की विमा होती है। सिंपल से अपने को पता है। टाइम जो है t है, इसकी विमा, समय की विमा क्या होती है, mlt लिखते हैं अपने ना। तो t की जो विमा होती है t1 होती है। अब अगर अपने कहें तो इसमें कितने पद हैं, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। पद यही तो होते हैं, प्लस का निशान आ गया तो इसमें 1 2 3 पद हैं। तो अपने विमीय समांगता के सिद्धांत से F बराबर क्या लिख सकते हैं, AT लिख सकते हैं। ऐसे ही F बराबर BT स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहीं से आपके A और B की विमा आ जाएगी। यहाँ से A की विमा आएगी A बराबर F अपॉन टी, और यहाँ से B की विमा आएगी B बराबर F अपॉन टी स्क्वायर। सिंपल से। तो बल की विमा क्या थी आपके पास में, m1 L1 t माइनस 2 और अपॉन में क्या है, t1 है।
इक्वल में क्या है, ए है। बी ए ऊपर जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो माइनस टी वन हो जाएगा। तो ये कुल मिला के M1 L1 T-3 इक्वल ए आ जाएगा। तो ए की जो विमा आपके पास में आई है वो क्या आएगी, M1 L1 T-3 आ गया। अब यहाँ से इस सूत्र से अपने बी की विमा निकाल सकते हैं। तो बल की विमा वही M1 L1 T-2 डिवाइड करना है टी स्क्वायर से। तो ये ऊपर जाएगा तो T-2 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये सूत्र बन जाएगा M1 L1 T-4 इक्वल्स टू बी। ये बी की विमा है, ये इसकी विमा है, बी की विमा है। इस तरह से ए और बी की अपनी विमा निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन अपने और करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, क्वेश्चन है आपके पास में x बराबर 80 प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब। इसमें आपको कई बार विमा न पूछ के मात्रक भी पूछ सकता है कि इसका मात्रक क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ABC की विमा बतानी है। तो वही आपके पास में कितने स्टेप बन रहे हैं, इसमें आप देखोगे तो 3 स्टेप बन रहे हैं। ये पहला हो गया, पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। सभी पद आपस में क्या है, बराबर हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो यहाँ से x क्या है, विस्थापन है, x क्या है, विस्थापन है। तो ये आ जाएगा L1 इक्वल a इंटू T1। ये T1 डिवाइड में जाएगा तो L1 अपॉन T1 इक्वल क्या हो गया, a। तो ये क्या बन गया, L1 T-1 इक्वल a। ये a की विमा आ गई। इस प्रकार से कई बार ये भी पूछता है कि a किसके समतुल्य है। ये किसके समतुल्य है, ये विमा किसकी होती है, वेग की होती है या चाल की होती है। ऐसा प्रश्न भी आता है कई बार। अब अगला देखो, आपके x बराबर BT स्क्वायर, तो x अपॉन टी स्क्वायर इक्वल बी। ये आ जाएगा L1 T-2 इक्वल बी। ये आपका दूसरा हो गया। ये किसके समतुल्य है, ये त्वरण के समतुल्य है। आगे देखो, x बराबर CT क्यूब, x अपॉन CT, सी इधर आ गया, टी क्यूब इधर आ गया। तो L1 अपॉन टी क्यूब इक्वल सी। तो ये आ जाएगा L1 टी क्यूब इक्वल सी। ये आपका सी की विमा आ जाएगी। इस तरह से ABC की क्या आ जाएगी, विमा आ जाएगी। अब यही मैं ये कहता कि आपके इसी प्रश्न को मैं थोड़ा चेंज कर देता कि इसके डिवाइड में क्या आ जाता, 1 प्लस डी आ जाता। क्या आ जाता, 1 प्लस डी आ जाता। डिवाइड में क्या लिख दिया मैंने, 1 प्लस डी। तो अब ये 1 जो है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। तो डी इक्वल क्या आ गया, 1। तो इधर कोई सूत्र ही नहीं है। तो डी की जो विमा आएगी वो क्या आएगी, M0 L0 T0 आएगी। इस तरह से आप क्या है, इनकी विमाएं जो है वो ज्ञात कर सकते हो, विमाएं जो है वो ज्ञात कर सकते हो। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं एक क्वेश्चन और। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा सकते हो। ठीक है, तो वांडरवाल समीकरण आपने पढ़ रखी होगी, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर होता है, फिर आता है V माइनस वी और इक्वल आ जाता है RT के। तो इसमें पूछा जाता है जो स्मॉल a और स्मॉल b है, इनकी विमा पूछी जाती है। इन दोनों की क्या पूछी जाती है, विमा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इनको ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका है। b की विमा ज्ञात करनी है तो b किसके बराबर है, v के, क्योंकि ये दोनों पद आपस में बराबर होंगे। ब्रैकेट में है ना, दोनों माइनस में है, तो ये दो पद बन गए अलग अलग। तो v इक्वल क्या आ गया, b आ गया, यहाँ सीधा हो जाएगा। तो b की विमा तो आ गई L क्यूब यहाँ से। ठीक है, अब इसको पकड़ो आप पूरे को कि P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर जो है वो किसके बराबर होगा, बराबर 0 लिख सकते हो। या एक चीज, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, यहाँ आ जाएगा इक्वल का निशान, यहाँ आ जाएगा इक्वल। ठीक है, ये है, तो ये बन गया पी वी स्क्वेयर इक्वल ए। ठीक है, तो P यानी दाब, P यानी दाब। दाब की विमा क्या होती है, P की विमा जो होती है वो क्या होती है, दाब की विमा अभी पढ़े हैं अपने। दाब क्या होता है, सिंपल ऐसे ही निकाल लो, सीधा नहीं पता तो F अपॉन क्या कर लो, A कर लो।
इंटू में क्या है वी स्क्वायर, आयतन की स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, बल्कि विमा m1 L1 t माइनस 2, ये तो याद ही रहती है, एरिया यानी L2, और मल्टीप्लाई में देखो L क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल ही है। तो देखो m1 L1 t माइनस 2 इंटू L की 6 डिवाइड बाई L स्क्वायर। L स्क्वायर से इसकी 6 है, 6 में से 2 तो गई, तो कितना बच गया, L की पावर 4 बच गई। तो कुल मिला के बच गया m1 L4 और 1 5 L5 t माइनस 2। ये जो विमा आई है आपके पास में, ये किसकी विमा आई है, ए की विमा आई है। इस तरह से आप ये ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आज अपने कौन सा कंसेप्ट क्लियर करिए, विमा का कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपने वो रहेगा त्रुटि से रिलेटेड। किससे रिलेटेड रहेगा, त्रुटि से रिलेटेड, यानी जो आपका एरर वाला टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आरपीएससी जो है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में इसमें से इस टॉपिक में से क्या पूछती है, क्वेश्चन जो है वो पूछती है, तो अपने को जरूर करना है। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जो सॉल्यूशन हमसे हो पाएगा हम जरूर करेंगे। जिस पॉइंट के बारे में पता होगा हम बता देंगे, अगर नहीं होगा तो उसके बारे में डिटेल लेके आपको बता देंगे। लेकिन कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, कोई भी चीज़ हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और सॉल्व करें। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ आ गई होगी आज वाली। बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।